बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस वीलॉग में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान इस वक्त जेल में हैं, लेकिन वो नाराज क्यों है और वो नाराज किन की वजह से है, और वो कौन सी ऐसी बड़ी कॉल है जो अब देने जा रहे हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो परेशान नजर आती है, मुस्तरब नजर आती है। इसके अलावा आपसे बात होगी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया आफरीदी, उनसे जस्टिस अमीनुद्दीन ने इजाजत तलब की है, जजेस के बारे में इजाजत तलब की है। इस हवाले से आपके साथ बात होगी और आपको बताएंगे कि इमरान खान और मौलाना फजल रहमान के दरमियान जो नए रवाबत कायम हुए हैं। हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपके साथ बात करते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इस वक्त जेल में हैं और उनसे उनके जो पार्टी लीडरान हैं उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं, लेकिन दरमियान में कुछ अरसा के लिए उनसे मुलाकातें जो थी ये मुनक़ते हो गई थी। और उसकी वजह बड़ी ऑब्वियस थी कि गवर्नमेंट उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम पास करना चाहती थी और गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि पार्टी के लीडरान जो हैं इमरान खान से मिले और इमरान खान कोई ऐसी कॉल दें, कोई ऐसे एहतजाज की कॉल दें जिसकी वजह से वो मुश्किल में आ जाए। अब नाज़रीन, आपको बताते हैं कि जब इमरान खान उनके पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात हुई, वो मुलाकात जो थी वो मौलाना फजल रहमान के कहने पर उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने अरेंज करवाई थी। और जब उस मुलाकात में पार्टी के लीडरान जो थे इमरान खान से जेल में मिले, जिनमें बैरिस्टर अली जफर, गौहर अली खान, ये दूसरे लोग जो शामिल थे, तो उस वक्त जो ज़राए हैं वो यही कहते हैं कि इमरान खान उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में एक तो उनको बताना कि जी मुझे इस बारे में अभी तक कुछ इल्म नहीं है, क्योंकि मुझे 15-20 दिन से उन्होंने एक सॉलिटरी कन्फाइन रखा हुआ है, मुझे पता नहीं, बाहर का कुछ इल्म नहीं है, लाइट्स नहीं है, 14-14 घंटे के लिए लाइट्स नहीं है मेरे सेल में, तो मैं किस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ। दूसरा उनका कि आपने मुझे बाहर निकालने के लिए क्या किया, क्या एहतजाज किया। उन्होंने कहा जी कि जो एहतजाज की जो कॉल भी दी गई थी वो ज्यादा सूदमंद साबित नहीं हुई। और उस वक्त इमरान खान ने बड़े खुलकर उनको बताया था कि आपने गवर्नमेंट की 26वीं आईनी तरमीम को वोट नहीं करना। जारी बात है, बाहर आकर जो उसके पार्टी के लीडरान थे वो अंगेज रहे मौलाना फजल रहमान के साथ कुछ अर्सा के लिए, और जिस दिन ये 26वीं आईनी तरमीम पास हुई तो उन्होंने वोट देने से इनकार किया। नाज़रीन, आपको बताते चले कि इमरान खान जो इस वक्त भी जेल में और अभी कुछ अरसा से उनके साथ जो पार्टी लीडरान हैं उनकी मुलाकातें भी नहीं हो रही। और ये जो जुम्मा गुजरा है, इस जुम्मा को हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन थी लगी, तौहीन अदालत की ये पिटीशन लगी थी, जिसमें कहा जा रहा था कि इमरान खान से जो पार्टी के लीडरान हैं उनसे मुलाकात नहीं करवाई जाती, दूसरे लोगों की जो मुलाकातें हैं वो नहीं हो रही। तो उस वक्त अदालत ने एक्शन लिया। ये सारा जारी का प्रोसेस हो चुका है, तो इमरान खान से यानी कि कल मंगल के रोज ये मुलाकात हो रही है। और वो मुलाकात अब कौन करेगा? जारी बात है, इमरान खान जिनके नाम देंगे। इमरान खान के उनके जो वकील हैं उनकी मुलाकातें तो अक्सर होती रहती हैं, एक या दो वकील है जो केसेस में उनसे मिलते रहते हैं, बाकी लोग भी कल मिलेंगे। इमरान खान इस वक्त गुस्से में हैं, मुस्तरब हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इमरान खान को ये सब बातें जो हैं इस वक्त मालूम हैं, उनको इल्म है कि कौन से लोग जो हैं वो डेडिकेट तरीके से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं या बाहर निकल रहे हैं, कौन से लीडरान हैं जो इस हक में हैं एहतजाज किया जाए और खान साहब को बाहर निकाला जाए, और कौन से ऐसे लीडरान हैं जो केपी के हाउस में पड़े हुए हैं, सीएम केपी के उधर जाके उधर पड़े हुए हैं, या ज्यादातर वो केपीके में रहते हैं, पंजाब में काम आना पसंद करते हैं। ये सारी बातें इस वक्त उनके इल्म में है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल जो है इस वजह से जारी बात है इमरान खान परेशान है। और चूंकि अब जो मुलाकात कल होने जा रही है मंगल को, ये आपको बताएं, अब खान साहब को डिसाइड जो उन्होंने करना है कि ये लोग आएंगे उनसे मिलने के लिए, और उस मुलाकात में ये जो होने जा रही है बड़ी कॉल दिए जाने का इम्कान है। ज़राए कहते हैं कि खान साहब की तरफ से बड़ी कॉल आ सकती है। इसकी एक वजह तो बड़ी ऑब्वियस है कि इस वक्त हालात जो है वो तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं।
नाज़रीन, बाद जगह तो ये सामने आ रहा है कि इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ डील हो रही है या डील के हवाले से कोई बातचीत जारी है, तो शायद इसमें मुझे कोई ऐसा ज़्यादा सच्चाई नज़र नहीं आती, क्योंकि खान साहब जो हैं पहले ही काफ़ी अर्सा वो जेल काट चुके हैं और अब भी जो लोग उनसे मिलने जाते हैं, सहाफ़ी मिलने जाते हैं, वो कहते हैं जी कि मैं तो अब एडजस्ट हो चुका हूँ। और दूसरी बात ये है कि इस वक़्त हालात जो हैं वो तब्दील हुए हैं और बेसिकली 2 चीज़ों की वजह से तब्दील हुए हैं, 2 ऐसे वाक़यात रोनमा हुए हैं। एक तो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस तब्दील हो गए हैं, अब चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा नहीं रहे। ज़ाहिर बात है चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब वो बड़ा खुलकर खेलते थे और वो गवर्नमेंट को उनके फैसलों की वजह से बड़ी सहूलतकारी भी मिली। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ना सिर्फ बल्ले का निशान वापस लिया, उन्होंने 6 जजों के हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपनी आईनी पिटीशनें दायर की थी, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया कि उनको इलेक्शन में मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो ज़ाहिर बात ये ऐसी सारी चीज़ें थी जो कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब के साथ जुड़ी थी और उनके जानने के साथ ही ये चीज़ें भी ख़त्म हो चुकी हैं। और दूसरा जो है कि इस वक़्त अमेरिका में ट्रंप इलेक्शन जीत चुके हैं और आपको इस हवाले से इनसाइड यहाँ पर देते जाएँ कि इमरान खान ने ट्रंप को मुबारकबाद दी है और इमरान खान ने ये भी कहा है, उन्होंने जो उनसे मुलाकात हुई है, जो उन लोगों की, उनके अपने करीबी लोगों की, उन्होंने कहा जी कि उनके उनके साथ ज़ाती रवाबत है और ना सिर्फ उन्होंने व्हाइट हाउस में उनका बड़ा वो वेलकम किया था, जिस तरह व्हाइट हाउस में इमरान खान को वेलकम किया गया था, उन्होंने कहा जी कि व्हाइट हाउस में उनकी सैर भी करवाई गई, घर के अंदर सैर भी करवाई गई और वहाँ पर उनकी जो मिसेस है मेलानिया ट्रंप, उन्होंने इमरान खान से तस्वीर लेने की ख्वाहिश का इजहार किया और उन्होंने कहा जी उस वक़्त व्हाइट हाउस में वो जो प्रोटोकॉल था उसको नज़रअंदाज किया गया, प्रोटोकॉल के ज़ाब्ते जो थे नज़रअंदाज किए गए और खान साहब जो थे उस वक़्त दरमियान में खड़े थे, उनके एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप थे और दूसरी तरफ उनकी मिसेस खड़ी थी और ज़ाहिर बात है कि इमरान खान वो एक उस वक़्त सेलिब्रिटी के तौर पर वहाँ पर मौजूद थे जिनके साथ उन्होंने तस्वीर बनाई। तो दूसरा नाज़रीन आपके साथ अब डिस्कस करते चले कि अब खान साहब उन्होंने मुबारकबाद दी है डोनाल्ड ट्रंप को और उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा जी कि मुझे बाहर आने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के कॉल की ज़रूरत नहीं है। खान साहब का कहना है कि मैं इलेक्शन तो वैसे ही जीत चुका था, अब तो 47 की वजह से उनको इलेक्शन हराया गया है। और दूसरा नाज़रीन आपके साथ डिस्कस करते चले, चूंकि अब उनके जो लोग कल उनसे मिलने जा रहे हैं और उनको इस हवाले से वो बताएंगे आगे क्या पेशरफ्त है और डोनाल्ड ट्रंप तक उनकी जो मुबारकबाद है उसको पहुंचाया जा चुका है और ये राब्ता जो है ये पहला राब्ता है जो कि खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया आफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन इनके दरमियान राब्ता हुआ। नाज़रीन, इस हवाले से आपके साथ शेयर करते चलें कि जस्टिस अमीनुद्दीन चूंकि आईनी बेंच के सरबराह हैं और इस वक्त जस्टिस अमीनुद्दीन और वो 7 जजेस जिनको आईनी बेंच के लिए नॉमिनेट किया गया है, उनमें से अब जो 2 सीनियर जज हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखिल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, अब इन 3 जजों ने वो आईनी बेंच बनाना है जो कि आईनी केसेस की समाअत करेगा और जस्टिस अमीनुद्दीन और चीफ जस्टिस के दरमियान राब्ता हुआ है। जाहिर बात है कि जस्टिस अमीनुद्दीन वही बेंच बनाएंगे, उन जजेस पर मुश्तमल बेंच बनाएंगे। इन 7 जजों में से भी वो 5 जज वही होंगे। अगर 5 जजों का पहला बेंच बनाया जाता है तो जिसकी इजाजत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी देंगे या जिन जजों को वो स्पेयर करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है ये एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम जरूर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आईनी बेंच काम करेगा जाहिर बात, लेकिन ये आईनी बेंच भी वो 4 नंबर बेंच होगा क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन जो है उनके सीनियरिटी 4थे नंबर पर है और इस तरह आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अब जो बेंच नंबर 4 होगा वो ये आईनी बेंच होगा और चूंकि जस्टिस अमीनुद्दीन इसके सरबराह होंगे और इसमें बाकी वो जज शामिल होंगे जो कि अब 3 जज जो हैं सीनियर जज जिनका ये बेंच बनाते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी जिन जजों को स्पेयर करेंगे उन्हीं जजों पर ये बेंच बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 वही जज होंगे जिनको चीफ जस्टिस स्पेयर करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से राब्ता किया है और इस हवाले से उन्होंने उनसे रहनुमाई तलब की है। जाहिर बात है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 11 नवंबर से 15 नवंबर के दरमियान जो बेंच कायम किए गए हैं
उनमें रोस्टर जारी हो चुका है, उनमें जजेस जो हैं उनके बेंच तश्कील दिए जा चुके हैं, उनमें आम लोगों के जो मुकदमात हैं वो उनके सामने लगाए गए हैं और शायद इस हफ्ते ये मुमकिन भी ना हो कोई आईनी बेंच तश्कील दिया जाए। तो ज़ाहिर बात है अब चीफ जस्टिस जिन जजेस को स्पेयर करेंगे और उन्हीं पर मुश्तमल ये आईनी बेंच बनेगा और इस तरह आप कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस के हाथ में अभी भी कुछ गेम है, कुछ पावर है कि वो जो चाहें तो उन्हीं 5 जजों का ये बेंच बन सकता है। ज़ाहिर बात है अगर वो 2 जजों को स्पेयर नहीं करते तो उन पर वो बेंच नहीं बनेगा। अब नाज़रीन आपके साथ डिस्कस करते चलें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके साथ अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जो जज साहबान हैं उनकी मुलाकात हुई, उनके जो इंतज़ामी जजेस हैं उनकी मुलाकात हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त चूँकि जस्टिस मलिक शहजाद अहमद गेबा साहब पंजाब से जो इंतज़ामी जज हैं इन इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के वो मुकर्रर किए गए हैं। वो बहुत अच्छी तरह से पंजाब में इन मामलात को जानते हैं। ज़ाहिर बात है वो पहले चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के और उन्होंने उस वक़्त एक तो ये कि पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में उन्होंने वो बड़ा अहम किरदार अदा किया था। उस वक़्त जजेस पर मुश्तमिल ये ट्रिब्यूनल बनाए गए थे और उन्होंने फिर इंडिपेंडेंट जो जजेस थे नीचे अदालतों में वो केसेस को सुनने के लिए लगाए थे और ये उनके उस वक़्त ये आप कहें कि 2 ऐसे काम थे जिनकी वजह से चीफ जस्टिस काजी फाइसा उनको बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट में ले आए थे। काजी फाइसा के हवाले से हमने बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा मेरा ख्याल उससे ज़्यादा यहाँ पर शायद वो डिस्कस करना मुनासिब भी नहीं हो क्योंकि अब जो चेंज आ चुकी है अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जिस दिन उन्होंने इंतज़ामी जजों को बुलाया, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजों को बुलाया, उस वक़्त मलिक शहजाद अहमद गेबा साहब जो हैं उन्होंने उन केसेस का भी तज़किरा किया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बनाए गए हैं और चीफ जस्टिस साहब ने उनको एक मौके पर टोका कि आप अभी इन केसेस का यहाँ ऐसे तज़किरा मत करें। उन्होंने जजेस को कहा, उन्होंने कहा जी कि अब जो है इस पर लाहे अमल बनाया जाए और जो केसेस उनके पास पेंडिंग पड़े हैं इनको जल्द निपटाया जाए और मेरिट पर निपटाया जाए और किसी भी प्रेशर के बगैर निपटाया जाए। और यही एक बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजों को भी कही। चूंकि वो जब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने ओहदे का हलफ उठाया तो उसके फौरी बाद उन्होंने उन 6 जजों से मुलाकात की थी जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था और उसमें जो ज़राए कहते हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उन 6 जजों कहा कि अगर अब आप पर कोई प्रेशर आता है या कोई तंग करने की आपको बात की जाती है तो आप मुझे बताएं और उन्होंने कहा जी कि आप मुझसे फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं, आप एनी टाइम मुझे कॉल करके बता सकते हैं जी हम पर ये प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा शायद आपको यहाँ पर आने की भी जरूरत नहीं है, तो आप राब्ते में रहे और आप इंडिपेंडेंटली अपना काम करें और जो केसेस हैं उनको मेरिट पर निपटाएं। तो नाज़रीन ये वो सूरत हाल थी जो कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले से थी और अब आपको बताते चलें कि मौलाना फजल रहमान और इमरान खान उनके दरमियान जो रवाबत है वो नए सिरे से अब कायम हो चुके हैं, अच्छे रवाबत कायम हो चुके हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर इमरान खान उन्होंने ये अल्फाज अदा किए, उन्होंने कहा जी कि मौलाना फजल रहमान ने एक अच्छा किरदार अदा किया है लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता कि अगर मौलाना फजल रहमान 26वीं आईनी तरमीम पर वोट ना करते या वोटिंग में हिस्सा ना लेते। बहरहाल अब इसके बाद जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप उन्होंने एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ली है। उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान उनकी मिसेस पर या उन लोगों पर जो उनके कारकुन हैं या उनके रिलेटिव्स हैं जो केसेस बनाए गए इनको मेरिट पर सुना जाना चाहिए, इनको मेरिट पर देखा जाए और यही जो एक इंस्ट्रक्शन है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी जारी की है। तो इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि मौलाना फजल रहमान इमरान खान के दरमियान जो है तल्लुकात ज़रूर इस्तवार हुए हैं, जो माजी की तलखियाँ थी वो अब दूर हो चुकी हैं, अब भी इन दोनों जमातों के दरमियान राब्ता है। जो एक बात कही जा रही है कि शायद मौलाना फजल रहमान इमरान खान से मुलाकात भी करे, तो लगता नहीं है कि शायद ऐसी कोई अभी कोई पेशरफ्त जो है वो सामने आई है। बहरहाल ये है कि इन दोनों जमातों के दरमियान अब जो माजी में कशीदा तलकात थे अब वो उस तरह से तलकात कशीदा नहीं रहे और अब भी दोनों जमातें एक दूसरे से राब्ते में हैं। तो आज ये वो सूरत हाल थी, ये वो डेवलपमेंट थी जो कि आपके साथ शेयर करना थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे नए वीला के साथ, नई डेवलपमेंट के साथ।
اللہ حافظ.